एक व्यक्ति हैं जिसका नाम जसराज है। एक वो साधारण इंसान था जिसकी ज़िंदगी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसका परिवार खुशहाल था, लेकिन एक दिन एक सामाजिक समारोह में उसकी मुलाकात अपनी साले की पत्नी से हुई। उसकी बातों में एक अजीब सी कोशिश थी जो जसराज को अपनी ओर खींच ले गई। पहले तो ये सिर्फ दोस्ती थी, हंसी मजाक, छोटी मोटी बातें, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया। ये सॉरी छुपे मिलने लगे। मैं हूँ बाबूलाल जानी और आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया, और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना और किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी की शुरुआत एक पोखरण की धरती से शुरुआत होती है। जसराज और साले की पत्नी दोनों पोखरण के सुनसान रास्तों पर स्कूटी से घूमते हुए अपने दिलों की बातें करें और साझा भी करते थे। जसराज को लगता था कि साले की पत्नी ही उसकी ज़िंदगी को वो हिस्सा है जो उसे पहले कभी नहीं मिला। साले की पत्नी भी उसके साथ वक्त बिताते हुए अपनी परेशानियों को भूल जाती थी। दोनों के पास परिवार थे, बच्चे थे, फिर भी ये प्यार उनके लिए एक नई दुनिया बन गया। ये एक दूसरे के लिए वो ख्वाब बनते थे जो समाज की नज़रों में गलत थे। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन साले की पत्नी बदल गई। उसने जसराज के साथ बिताए निजी पलों की तस्वीर और वीडियो अपने पास रख लिए। पहले तो उसने मजाक में ही कहा, ये मेरे पास रहेंगे ताकि तू मुझे कभी ना भूले, लेकिन जल्दी ही उसकी मांगें बढ़ने लगी। वो जसराज से पैसे मांगने लगी, उसे धमकाने लगी कि अगर उसकी बातें नहीं मानी तो वो सब कुछ वायरल कर देगी। जसराज टूट गया। जिसे साले की पत्नी को ये अपना प्यार मानता था, वही अब उसे बर्बाद करने पर तुली थी। उसने साले की पत्नी से मन्नत भी मांगी, मेरे बच्चे की कसम है और मेरे परिवार को बर्बाद मत करो, लेकिन साले की पत्नी का दिल नहीं पिघला। जसराज हर रात इस डर से सोता था कि कब उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो दिन था, गुरुवार का दिन था। जसराज और साले की पत्नी पोखरण में स्कूटी पर घूम रहे थे। लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो उनकी आखिरी मुलाकात होगी। घर लौटते ही जसराज को खबर मिली कि साले की पत्नी ने उनके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो एक सोशल मीडिया ग्रुप में डाल दिए गए हैं। उसकी दुनिया उजड़ गई है। लोग उसकी पीठ पीछे हंसते रहे और उसका परिवार अनजान था, लेकिन जसराज जानता था कि अब कुछ नहीं बचा है। शर्मिंदगी और दर्द से भरा जसराज घर से 30 किलोमीटर दूर नानोनाई गांव के एक सुनसान खेत में पहुंचा। वही खेत था जिसे उसके पिता ने 20 साल पहले बंटाई पर लिया था, और उसने एक पेड़ से फंदा लगाया और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। जब परिजनों ने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो उन्हें उसका शव लटकता हुआ मिला। परिवार में कहरा मच गया और उसकी पत्नी, बेटा और बेटी सब रोते रहे, लेकिन जसराज की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। प्यार का आगाज़। जसराज और उसकी प्रेमिका साले की पत्नी की मुलाकात एक पारिवारिक समारोह में हुई थी। जसराज की शादी को 25 साल हो चुके थे और साले की पत्नी भी अपने पति और 3 बच्चों के साथ खुशी थी, लेकिन उस दिन जब जसराज ने साले की पत्नी को देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि वो खुद को रोक न सका। साले की पत्नी की हंसी और उसकी बातों में एक अन का दर्द था जो जसराज को छू गया, और धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और वो फ़ोन पर घंटे तक बातें करते रहे, एक दूसरे के दुख सुख बांटते रहे, और पोखरण के सुनसान रास्तों पर स्कूटी से घूमते हुए वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां से दूर एक नई दुनिया में खो जाते हैं। जसराज के लिए साले की पत्नी वो एहसास थी जो उसने अपनी शादी में कभी महसूस नहीं किया। साले की पत्नी भी जसराज की सादगी और उसके प्यार में डूब गई। दोनों जानते थे कि वो रिश्ता गलत है, लेकिन
दिल को समझाना कहाँ आसान था। सालों तक ये प्यार छुपा रहा, लेकिन एक दिन साले की पत्नी ने जसराज को अपनी असली रंग दिखाया और उसने उनकी निजी पलों की वीडियो और फोटो अपने पास रखे और जसराज को धमकाना शुरू कर दिया। और अगर तूने मेरी बातें नहीं मानी तो ये सब तेरे परिवार तक पहुंचा जाएगा। और उनका का और जसराज हैरान था, जिस साले की पत्नी के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया वही अब उसकी ज़िंदगी तबाह करने की धमकी दे रही थी। जसराज ने उसे समझाने की कोशिश की, मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है, ऐसा मत करो, लेकिन साले की पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ और ये जसराज को हर दिन ताने देती और उसे निशा दिखाती। जसराज की नींद उड़ गई, उसका चेहरा उदास रहने लगा। गुरुवार को जसराज और साले की पत्नी आखिरी बार पोखरण में मिले और स्कूटी पर घूमते हुए दोनों पुरानी यादें ताज़ा की। और लेकिन जसराज को नहीं पता था कि वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। घर लौटते ही उसे पता चला कि साले की पत्नी ने उनके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। उसकी इज्जत और उसका परिवार सब कुछ दांव पर लग गया। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे और जसराज ये बर्दाश्त नहीं कर सका। वो घर से निकला और नांदोनाई गांव के एक उस खेत में पहुंचा जो उसके पिता ने 20 साल पहले बाटाई पर लिया गया था। और उसने एक पेड़ से फंदा लगाया और अपनी जान दे दी। जब परिवार को उसकी लोकेशन मिली तो ये उसे लटकता हुआ देखकर चीख पड़े और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सांकड़ा अस्पताल भेजा। और फिर पोखरण में उसका अंतिम संस्कार भी हुआ और जसराज की पत्नी और बेटा और बेटी टूट गए। समाज में ये घटना एक सबक बनकर रह गई। जसराज और उसकी प्रेमिका की ये कहानियाँ प्यार और विश्वासघात और दर्द की दास्तां हैं और दोनों में रोमांस की शुरुआत खूबसूरत थी लेकिन अंत दुखद रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में ईमानदारी और सम्मान कितना ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। इस वीडियो के ऊपर आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।